वही मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 17 साल का युवक और भी बाकी था। अरब देश से भारत के सिंध प्रांत में देबल राजा के इलाके में एक बहन के पास एक डाकू जलदस्यु आया था। एक पानी का डाकू जलदस्यु उस समय में एक मुस्लिम बहन की चादर खींचकर उसे अपमानित किया था। तब वह बहन, उसने यूसुफ के पास एक चिट्ठी भेजी थी, अरब देश में हज्जाज के पास। जब तुम जिंदा हो, तुम्हारी मुस्लिम बहन की चादर खींची गई है। बेईमान काफिर ने ऐसा किया है, क्या तुम इसका बदला लोगे या नहीं, मैं यह सुनना चाहती हूं। हजीब यूसुफ, हम किताबों में ऐसा पढ़ते हैं। कुर्सी छोड़कर कूदकर खड़ा होकर चिल्लाकर बोला, बहन, मेरे पूरे अरब के सभी मुस्लिम युवक जरूरत पड़ी तो जान दे देंगे। अरब के सभी युवकों का कलेजा जाएगा, वे जरूरत पड़ी तो जान देंगे, शहादत कबूल करेंगे। फिर भी मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। उसने 3 बार सेना भेजी थी। 3 बार पहली 212 में हार चुका था। मुस्लिम सेना ने तीसरी बार अपने इकलौते बेटी के दामाद मोहम्मद इब्ने रहमतुल्लाह को भेजा। उनके द्वारा इसके बाद सिंधु के देवल राजा को हराकर उस बहन को जेल से छुड़ाया गया और उस हिंदू राजा के इलाके में कलिमा का झंडा लहरा दिया गया। हां, यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की यात्रा शुरू हुई। इस्लाम की शुरुआत एक बहन की इज्जत के लिए। बलात्कार नहीं हुआ, कपड़ा क्यों खींचा गया? खलीफा मुतासिम बिल्लाह, एक यहूदी। खलीफा मुतासिम बिल्लाह मुसलमानों के एक खलीफा का नाम है। उनके शासन काल में एक महिला यहूदियों के इलाके में गई थी और वह बाजार में एक महिला के रूप में पहुंची थी। उस यहूदी शरारती यहूदी ने उस महिला के पीछे से, बुरके के पीछे चुपके से एक रस्सी बांध दी। रस्सी बांधने के कारण जब महिला आगे की ओर गई, जैसे ही रस्सी खींची गई, महिला का बुर्का ऊपर उठ गया। ऊपर की ओर थोड़ा सा वह गिर गई। यह महिला उस बाजार में वह चिल्लाकर कहने लगी, ओह महतासिमा, हाय मुतासिम, तुम कहां हो? तुम्हारी मुस्लिम बहन की बेइज्जती की जा रही है। उसी समय खलीफा मुतासिम बिल्लाह पूरी सेना लेकर आया और यहूदी क्षेत्र को पूरी तरह जला डाला। यही बात थी इस बार, यही बात थी, खून और हमारा।